हम लोग माधुर्य कादम्बनी के चतुर्थ अमृत वृष्टि को पढ़ रहे हैं। ये निष्ठा के स्तर का वर्णन हो रहा है और आज इसके ऊपर दूसरा सेक्शन है और दूसरा दिन भी है। तो आपने सुना था कि भजन क्रिया ये अनिष्ठित भजन का स्टेज है, उसके बाद अनर्थ निवृत्ति और उसके बाद निष्ठा थी। और उसका प्रमाण क्या दिया गया था? शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। ये स्टेज है भजन क्रिया के। हृदयंतस्ते वद्राणी विधुनोति सुरुत्सताम, ये हो गया अनर्थ निवृत्ति। उसके बाद का श्लोक है नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। ये होगी निष्ठा का स्तर। इसके आधार पर बताया गया था कि ये अनर्थ निवृत्ति को बीच में क्यों एक्सप्लेन किया गया। ये हो गया। अब हम लोग सुनेंगे निष्ठा के स्तर के लक्षण। और बड़ा अद्भुत बात है कि जो निष्ठा के लक्षण नहीं हैं उनका वर्णन करके ये कहा गया है कि इनका अभाव निष्ठा का सूचक है। निष्ठा मतलब विक्षेप का अभाव। विक्षेप के अभाव को निष्ठा कहते हैं। निषेध मुख से ये परिभाषा दी जा रही है। निष्ठा क्या है? विक्षेप के अभाव को निष्ठा कहते हैं। जहां विक्षेप नहीं है भक्ति में उसे निष्ठा कहते हैं। तो कुछ समझ रहे? एक है भाई निष्ठा, इसको कहते हैं, ये तरीका है। और दूसरा है जैसे हमने सुना था नष्ट प्रायेषु, अभद्र जब नष्ट हो जाते हैं तो निष्ठा, वो निष्ठा आती है। ये है। दूसरा है विक्षेप जब नहीं होता है तब उसको निष्ठा कहते हैं। तो कैसे कैसे विक्षेप आते हैं? निक्षेप नहीं, विक्षेप। नी कहां से रहता? वी बोल रहा आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है। यही सब दिक्कत है। यही सब दिक्कत है, जो बोल रहे हैं वो सुनाई ना पड़ रहा, इसी कहते हैं विक्षेप। मैं वी बोल रहा हूं ना, मैं उच्चारण तो ठीक बोल रहा हूं ना। विक्षेप, विक्षेप मीन्स डिस्ट्रैक्शन। उसमें भी अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रैक्शन होंगे। तो जब आप देखें कि विक्षेप आना बंद हो गया है तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये निष्ठा का स्तर है। बहुत अच्छा तरीका है। देखिए ऐसा नहीं कि अगर निषेध मुख से परिभाषा दी जा रही तो आप समझ नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। जो चीज़ नेगेटिव है उसको समझा दिया जाए और उसका अभाव आप जीवन में देखें, साधना में देखें, तो आप समझें कि हाँ निष्ठा हो रही है। ये तरीका है। तो निष्ठा तथा निष्ठा के लक्षण। जिसमें निष्ठा या निश्चलता उत्पन्न होती है उसे निष्ठता भजन क्रिया कहते हैं। निश्चलता मतलब जहां चलायमानता नहीं है। अरे भाई रुक जाइए, पढ़ाने तो दीजिए। आप एकदम ऐसा कर, जो लोग प्रश्न कर रहे हैं ना शुरुआत में, आप लोग क्लास दो, मैं आता हूँ वीडियो ऑफ करके और इतने प्रश्न करूंगा कि आप लोग क्लास ही नहीं दे पाएंगे। अरे सुनो तो सही, पहले एक लाइन नहीं पढ़ने दे रहे, प्रश्न करना चालू। जिसमें निष्ठा या निश्चलता उत्पन्न होती है उसे निष्ठता भजन क्रिया कहते हैं। जिसमें अनिष्ठा या अनिश्चलता उत्पन्न होती है उसे अनिष्ठित भजन क्रिया कहते हैं, जिसमें हम लोग भी हैं। ओके। लेकिन जिस भजन क्रिया में निष्ठा उत्पन्न होती है, फिक्सडनेस उत्पन्न होती है, उसको निष्ठा कहते हैं, निष्ठिता भजन क्रिया कहते हैं। प्रतिदिन चेष्टा करने पर भी अनर्थग्रस्त अवस्था में लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय और रसास्वाद, इन 5 प्रकार के विघ्नों की दुर्वारता के कारण भक्ति में निश्चलता नहीं आ पाती। दुर्वारता मतलब जिसको दूर करना मुश्किल है। जरा इन शब्दों को फिर से पढ़िए, वेदवाद में 5 शब्दों को। प्रतिदिन चेष्टा करने पर भी अनर्थग्रस्त अवस्था में लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय, रसास्वाद, इन 5 क्या रुकिए बस नाम याद करें। लय, आंखें बंद कीजिए, देखिए कितना याद हुआ। लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय और रसास्वाद। रस का अस्वाद, रस का स्वाद नहीं होना। अभी आगे इसके वर्णन होगा। इनकी वजह से, इन 5 चीजों की वजह से निश्चलता नहीं आ पाती है, भक्ति में व्यक्ति स्थिर नहीं हो पाता है। अनर्थ निवृत्ति के पश्चात ही इन 5 प्रकार के विघ्नों के दूर हो जाने पर भक्ति में निश्चलता आती है। अतएव लय, विक्षेप आदि 5 विघ्नों के अभाव को ही निष्ठा का लक्षण जानना चाहिए।
समझ में आ गया? ये 5 चीज़ जब नहीं होने लग जाएंगी तो हमें समझ लेना होगा कि हम निष्ठा के स्तर पर हैं। और देखिए ये 5 चीज़ें आप अनुभव कर सकते हैं। अभी आप देखना पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि क्या लय है, क्या है, सब समझ में आ जाएगा। पहला, तो जब देखें कि भाई ये नहीं हो रहा है तो इससे समझ में आ जाना चाहिए कि निष्ठा का स्तर आ गया है। आप लोग मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे कह रहे हैं 4.1 और 4.5 फाइल नहीं भेजी है क्या? क्या हमने नहीं भेजी है? आप कहाँ हैं? ओम शांति शांति शांति। शुभ कृष्णा, क्रोध मत करो। स्टूडेंट्स आर लाइक दिस। इसे विक्षेप कहते हैं। ये सब विक्षेप के लक्षण है। ये सब विक्षेप के लक्षण। कौन सी दुनिया में है आप? देखिए ग्रुप देखिए, माधुरी कदमनी का भागवत अध्यापन में तो नहीं खोज रही हैं आप। देखिए, और अभी तो कम से कम मत खोजिए, अभी तो सामने दिख रहा है। चलिए, अब बहुत मजेदार है, एक से एक है, बड़े मजेदार है। इनमें से श्रवण, कीर्तन और स्मरण के समय उत्तरोत्तर निद्रा आना लय कहलाता है। इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे ज्यादा नींद आना स्मरण में, मतलब बैठा चुपचाप भगवान का स्मरण कर रहा है तो तुरंत खर्राटा मारना शुरू कर दे तो वो, और मतलब स्मरण में बहुत नींद आना। उससे कम नींद आना श्रवण में, सही बोल लो, हाँ, और उससे कम नींद आना कीर्तन में। मतलब सही बोला ना? यही तो होता है, यही क्रम होता है कि व्यक्ति कथा सुन रहा है और उसमें नींद आ गई, जबकि जैसे ही क्लास के बाहर निकलेगा तुरंत नींद गायब हो जाएगी। एक भक्त खुशहाला क्लासरूम में थे, हम नाम नहीं रख रहे, शायद आप लोग जानते हैं, तो क्लास में ऐसे झूल रहा है, ऐसे लग रहा है एकदम बहुत थके हैं, और जैसे क्लास के बाहर क्या यार क्लास में नींद आती है, ऐसे बोले क्लास में नींद आती है, क्लास के बाहर आते ही सब गायब हो जाता है। ध्यान आप देंगे कि थकान नहीं होने पर भी नींद आती है। भाई एक तो है कि शरीर थक गया है व्यक्ति तब नींद आ जाए, लेकिन थकान नहीं होने पर भी नींद आती है, क्योंकि चित्त जो है वो तमोगुण से प्रभावित है। लेकिन अगर इसमें एक डिफरेंस ये है कि अगर व्यक्ति खुद बोलेगा तो नहीं सोएगा, लेकिन यह भी आप देखिए कि लोग जप करते हुए खूब जम के सोते हैं। वो केवल 6 घंटे सोते हैं, 6 घंटे रात में और 2 घंटा जप में पूरा करते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो मतलब सबसे कम नींद आना कीर्तन में, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है, उससे अधिक श्रवण में, और उससे अधिक स्मरण में, ऐसे कुछ समझ में आ रहा है। यद्यपि इससे प्रसिद्ध ऐसे लग रहा है कि श्रवण में सबसे अधिक नींद, सबसे कम नींद आएगी, फिर कीर्तन में उससे ज़्यादा आएगी और स्मरण में उससे ज़्यादा आएगी। लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कीर्तन में नींद कैसे आ सकती है। इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ तो कैसे सो जाऊँगा। नींद आ सकती है लेकिन कीर्तन में सबसे कम आती है, श्रवण में अधिक आती है। लेकिन ये भी देखा गया है कि हरे कृष्णा कीर्तन हो रहा उसमें भी लोग सो जाते हैं। कभी आप मंदिर में दोपहर में जाइए, आप जो मंदिर बंद रहता है इस्कॉन का, और इस्कॉन वृंदावन की बात कर रहा हूँ, 24 आवर कीर्तन चल रहा है, तो जो व्यक्ति का हारमोनियम बजा रहा है उसको भी नींद आ रही है। और ये मेरा भी अनुभव है। कभी कभी जैसे मैं पहले आया करता था तो दोपहर में नींद आती थी, सोचते थे टाइम नहीं खराब करेंगे, जाके संकीर्तन करेंगे, लेकिन खुद भी गा रहे हैं तो उसमें नींद भी पूरी हो रही है। पता नहीं ऐसा अनुभव है कि नहीं लोगों को, लेकिन जब बहुत कस की नींद आती है तो लोग कीर्तन में भी सो जाते हैं। लेकिन प्रायः कीर्तन में खुद अगर गा रहा है व्यक्ति तो नींद की संभावना कम होती है। पता नहीं, एक वक्त बता रहे थे कि एक बार कोई व्यक्ति इस्कॉन के, किसी पर शुरुआत की बात है, इतने थक गए थे वो कि क्लास देते देते वो सो गए। तो ये भी एक हो सकती है घटना। लेकिन जप में, जब भी एक प्रकार का संघा कीर्तन है, उसको तो सोते हुए बहुत लोगों को देखा होगा। अच्छा, कितने लोग हैं अभी जो अब जप में बिल्कुल नहीं सोते हैं? हाथ नहीं खड़ा करना, नजर लग जाएगी, कल से सोना चालू हो जाएगा। ऐसे बोल रहा हूँ। लेकिन अच्छा ये बताइए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अनुभव करते हैं कि पहले शुरुआत में अधिक नींद आती थी और अब कुछ कम नींद आती है, या बिल्कुल नहीं आती? हाथ नहीं खड़ा करो, लोग नजर मार देंगे। हाथ नहीं खड़ा करना, हाथ नहीं खड़ा करो, नजर लग जाएगी। अपनी उपलब्धियों को छुपा के रखना होता है। एक वक्त हाथ खड़ा कर रहे हैं, इनको तो अब इतना गाली दी है सोने के लिए कि क्या कहा जाए। खूब जम के सोते हैं। जम के सोते। एनीवेज,
तो ये आप देखेंगे कि पहले जप में नींद आती है, फिर धीरे धीरे करके जप में नींद समाप्त होती है। तो जप में नींद आ रही है बिना थके, बिना शरीर में कोई थकान हुए आपको नींद आ रही है, इसका मतलब है कि भी निष्ठा नहीं है। तो इसको लय करना, लय मतलब लय हो गया जो भजन है वो नींद में लय हो गया, निद्रा में। इसीलिए नए नए भक्तों को स्मरण करने के लिए नहीं कहा जाता है, वो स्मरण कम करेंगे और सोएंगे ज़्यादा। तो इसलिए ये बेहतर है कि श्रवण कीर्तन में लगें। ये आप लोग ने अनुभव किया ही होगा कि नींद ना आ रही हो तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ खोल लीजिए, बस खट से नींद आ जाती है। जस्ट डजंट टेक मच टाइम टू स्लीप, 5-10 मिनट में नींद आ जाती है। तो वहाँ स्मरण करने के चक्कर में व्यक्ति सो जाता है। ये हो गया लय। श्रवण कीर्तन और स्मरण के समय व्यावहारिक बातों का जो संपर्क है उसे विक्षेप कहते हैं। मतलब कथा सुन रहा है, इतने में व्हाट्सएप चेक करना शुरू कर दिया या किसी और से बात करना शुरू किया। कभी कभी भीड़ बहुत होती है, मतलब भक्त बहुत सारे हैं तो वो आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, कभी कभी डांट भी पड़ती है या कुछ और देखने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें श्रवण के आएंगी। कीर्तन के समय जैसे कोई जप कर रहा है तब भी वो कुछ और बात करने लग जाए, रुक गया, जप को रोका फिर कुछ और बात करने लग गया। तो अब अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या मैं निष्ठा के स्तर पर हूँ? नहीं हूँ भाई, नहीं हूँ, नहीं मतलब नहीं हूँ, नहीं हूँ, फिनिश 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 फिनिश, खत्म, भूल जाइए कि निष्ठा पे है। अगर जप कर रहे हैं और जब से अधिक महत्वपूर्ण कोई और बात करने के लिए लग रही है तो अभी निष्ठा भूल जाइए, आगे आएगी निष्ठा। वी आर नॉट फिक्स्ड। तो मेरे ख्याल से पहले वाले में तो पास हो गए होंगे, लेकिन दूसरा वाला टेस्ट कितने लोग पास कर पाए कि जब के समय कोई और बात नहीं करना? तो थिंक अबाउट इट। हम भी हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं कुछ ना कुछ बात हो ही जाती है। सो वी आर नॉट एट निष्ठा। ओके। और स्मरण के समय, अब स्मरण का तो अभ्यास क्या ही करते हैं कोई व्यक्ति, इसलिए क्या कहा जाएगा। स्मरण सो कॉल्ड वे में स्मरण कर रहे होते में, अच्छा वो जरा आलू कटना लो आलू कट गया आपके स्मरण का आलू कट गया। तो ये तो स्थिति ऐसी नहीं। हमने देखा है कि भक्तों को 6.5 घंटे नॉन स्टॉप बस भगवान का जप में लगे हैं, नॉन स्टॉप, नो टॉकिंग। तो ये ऐसा हमने आंखों से देखा है भक्तों को ऐसा करते हुए। दे आर लाइक, डिवोटीज आर लाइक दैट। अच्छा, लय और विक्षेप के ना होते हुए भी, ना नींद भी नहीं आ रही है और व्यर्थ अलग वही बात भी नहीं कर रहा है। श्रवण कीर्तन और स्मरण के समय कभी कभी जो असमर्थता लक्षित होती है उसे अप्रतिपत्ति कहते हैं। मतलब मन बिल्कुल नहीं कर रहा होता है जब, आज मतलब और किसी से बात नहीं करेंगे, जप नहीं करना है। ये देखेंगे ये विशेष रूप से दोपहर में होता है। जनरली आप देखेंगे माला उठाने का मन भी नहीं करता। सामान्य लोगों के जो निष्ठा के स्तर पर तो कभी भी कर लेंगे, लेकिन नहीं है तो माला वाला करने का मन नहीं करता है। पता है कि ग्रंथ रखा हुआ है, पढ़ना चाहिए, लेकिन ना। तो वहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक भजन से डिस्ट्रैक्शन है। ये है सब ये सब भजन की निष्ठा को डिस्टर्ब करने वाले हैं कि नहीं, ये बात है। आज छुट्टी, आज नहीं, जैसे मैं 2 दिन एक्सरसाइज किया, आज चला, आज नहीं, आज नहीं। ये एक्चुअली मन की प्रवृत्ति है, एक्सेप्टेंस रिजेक्टेंस। तो भक्ति में भी ऐसा करते हैं, अप्रतिपत्ति मतलब आज नहीं करना। और इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत से भक्त अब सुबह कभी आते हैं, कभी नहीं आते, फिर आते हैं, फिर कभी नहीं आते, फिर आ जाते, फिर बहुत कभी नहीं आते। लाइक दिस इज ऑल अनिष्ठित भजन। सब लोग ये लक्षण देख पा रहे हैं ना? हाँ, जो ना दिखाई पड़े तो बताना। अच्छा, श्रवण आदि भक्ति अंगों के साधन काल में क्रोध, लोभ एवं अभिमान का जो संस्कार है उसे कषाय कहा जाता है। कषाय मतलब धब्बा। कभी कभी क्रोध व्यक्ति करता है, लोभ भी होता है और अहंकार, देखो मैं कितना अच्छा डिवोटी हूँ, कितना अच्छा डिवोटी हूँ। और उस पर मान लीजिए कोई व्यक्ति कीर्तन गा रहा हो और कोई बोलते अरे भाई बड़ा अच्छा कीर्तन आपने किया, बड़ा भाव हमको आया, इत्यादि इत्यादि, तो हो देखो कितना। तो ये जो कषाय आ रहा है यह भी एक विक्षेप हुआ कि नहीं हुआ? तुम भगवान को प्रसन्न करने के लिए गा रहे थे कि अपने महिमा को सुनने के लिए गा रहे थे? तो आप देख सकते हैं कि भक्ति का जो फोकस है वो सब चीजों से डिस्टर्ब हो गया। कषाय समझ में आ गया? हाँ, कब मैल ही। श्रवण कीर्तन और स्मरण के समय में विषय सुख उत्पन्न होने के कारण जो मन का न लगना है उसे रसास्वाद कहते हैं। समझे बात? रस प्लस अस्वाद,
रस का स्वाद नहीं मिलना, भक्ति के रस का। दूसरा एक और अर्थ है, रस प्लस आस्वाद, यानी कि विषय रस का आस्वादन करना और भक्ति के रस का स्वाद नहीं करना। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? जप हो रहा है, वो सारा भोजन उसमें पक गया, या कोई और विषय जो है उधर मन जा रहा है और ये याद ही नहीं रहा कि हम तो भगवान को पुकार रहे हैं, और एटलीस्ट हमको वे सपोज टू कॉल आउट टू कृष्णा। कोई कहे कल्याण प्रभु मुझे बचाना, 1 मिनट, गुलाब जामुन कैसा है? अरे ये देखिए कितनी अजीब सी बात है। कल्याण प्रभु मैं आपको सेवा में नियोजित करना, मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, लेकिन 1 मिनट, मैं रसमलाई के बारे में सोच रहा हूँ। हाउ व्हाट अ डिस्पैरिटी इट इज, नहीं? अब ये तो आप कह ही नहीं सकते कि ये होता नहीं है। आज ये खाऊंगा, आज ये पाऊंगा, और भी अनेक अनेक प्रकार के भोगों के बारे में जीव सोचता है। एक भक्त पूछ रहे हैं, आवरण और विक्षेप वाला, विक्षेप एंड विक्षेप हियर आर एनीवे रिलेटेड। देखिए, विक्षेप का मतलब ही होता है डिस्ट्रैक्शन, जो वास्तविक वस्तु है उससे अलग चले जाना, उसको विक्षेप कहेंगे। तो भक्ति का में फिक्सडनेस होनी चाहिए, लेकिन उससे दूर हट करके कुछ अलग कार्य कर रहा है जो भक्ति नहीं है। अब जप कर रहे हो कि सोना, जब जपना चाहिए कि सोना चाहिए, तो जप कर रहे हैं और सो जा रहे हैं तो विक्षेप हुआ ना। जब से हट गए कि नहीं हट गए, तो विक्षेप का अर्थ ही होता है डिस्ट्रैक्शन। क्रोध कब आता है प्रभु जी? क्रोध कब आता है, इस प्रश्न का भी उत्तर देना पड़ेगा। ये तो बताइए कि इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलती तो क्रोध आ जाता है। कह रहे हैं जैसे कोई जब से डिस्टर्ब कर दे, वो एक अलग चीज है, बट वहां भी हम प्रेम से बोल सकते हैं कि हमें जब में डिस्टर्ब मत कीजिए। हमने पढ़ा था विक्षेप के बारे में, फिर विक्षेप हो जाएगा। कषाय पॉइंट में लोभ को कैसे समझना चाहती हैं तो ठीक है, भगवान समझा देंगे। समझा देंगे। जप कर रहा है हरे कृष्णा, और अरे काश वो, उसका फिल इन द ब्लैंक्स, काश आईफोन मिल जाता, काश कार मिल जाती, काश ये, काश वो, काश 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 काश। तो ये तो भक्ति से कुछ डिस्ट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? लोग ऐसे प्रश्न कर रहे हैं जैसे लग रहा है ये सब कभी हुआ ही नहीं है। मतलब ऐसा ना, सब लोग ऐसा रिएक्शन हो रहा है जैसे लग रहा है ये क्या होता है, नो वी हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस, नो व्हाट डिफिकल्ट ना, जब सब कुछ अनुभव नहीं किया ना आप लोगों ने इस तरह कुछ। जिन्होंने प्रश्न किया, कभी नींद तो आई नहीं ना आपको जप में? कई बार मैसेज की, प्रभु जी आज बहुत नींद आई है, आज बहुत नींद आ रही। जब तो फिर हुआ ना, विक्षेप हुआ, नींद आ रही है ना। और यह जरूरी नहीं है कि आप थके ही हुए हों। ये आप चेक करना कि जैसे माला रखेंगे तो कैसे एनर्जी आ जाती है। तो ये एक स्टेज है, यू हैव टू जस्ट ऑब्जर्व की स्टेज है। अगर नींद आ रही तो खड़े होकर के जब करे, जो कुछ भी करे। हमने सुना था कि अगर अनर्थ निवृत्ति को पार करना है तो व्यक्ति को दृढ़ता से भजन करना पड़ेगा। तो व्यक्ति के, अरे जब मैं अनिष्ठित भजन पे हूं तो मैं दृढ़ता से कैसे भजन करूंगा? भैया जबरदस्ती करनी पड़ेगी। जबरदस्ती किए बिना आपका कुछ होना नहीं है, ना मेरा कुछ होना है। आप में से कह दीजिए कि कभी आपको जप में जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। बहुत बार आपका शुरुआत में माला अच्छा हुआ, फिर 8 माला आखिरी को जबरदस्ती करनी पड़ती। करना ही पड़ता है, क्योंकि करने मात्र से व्यक्ति की प्रगति होती है, नहीं करने से प्रगति नहीं होती है। कि आज हम फैल जाएं और उसके बाद ना, मैंने देखा है कि जैसे मैं सुबह मान लीजिए एक्सरसाइज करने को संकल्प लिया हुआ है, थोड़ा करता हूं तो शुरुआत में बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन जहां 4-5 सूर्य नमस्कार किए तो बॉडी एकदम खुलने लगती है। तो करने का प्रभाव है ना भाई। अभी मैं उठ के गया था कीर्तन में, मुझे दवा खानी थी, मेरा मन बोला छोड़ो यार दवा, दोपहर में खा लेना। जो सुबह की तो दोपहर में खाने के लिए डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। तो ऐसा मत समझिए कि ये केवल भक्ति में हो रहा है। हर जगह आप कोई नियम पकड़ लीजिए कि हम ये करेंगे और उसमें वो ऑब्जेक्शन करता है। मन किसी भी बंधन में नहीं पढ़ना चाहता है। आप अपनी पढ़ाई का भी स्मरण कर लीजिए, पढ़ाई करते थे, आज नहीं पढ़ना, आज स्कूल नहीं जाना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। कुछ कह रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे वो रसास्वाद वाला पॉइंट में वो बोल रहे थे, जैसे भोजन पक गया, ये एग्जाम्पल दे रहे, सारा खिचड़ी पक गया, वो वाला एग्जाम्पल दे रहे। तो कहने में मतलब ये है कि रसास्वाद करके लय को कवर कर सकते हैं क्या? मतलब जैसे विषय की चिंता कर, नींद को कहीं लिखा है इसमें ऐसा? मतलब एक विक्षेप के द्वारा दूसरे विक्षेप को जीतना, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे?
कह रहे हैं कि मान लीजिए, मतलब जो मैं समझ रहा हूँ उनकी बात, कि अगर मान लीजिए अपनी नींद आ रही है तो रसगुल्ले के बारे में सोचना शुरू कर दो, उससे कम से कम नींद तो गायब हो जाएगी। ऐसा लिखा है इसमें कहीं? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। आप खड़े हो जाइए, चल के जब कीजिए। ये क्या लॉजिक है? ये तो अच्छा। आप में से कितने, आप देखते हैं कितने वोट मिलते हैं, आप में से कितने लोग उसको वोट देंगे कि भाई नींद आ रही है तो रसगुल्ले के बारे में सोचना शुरू कर दो? मे बी इट वर्क्स बट इट इज नॉट द वे यू शुड वर्क। ये है कि कभी कभी वक्त लोग कहते हैं कि सेवा के बारे में सोचते हैं तो नींद नहीं आती है, ये ठीक है, लेकिन एक बात कह रहे प्रभु जी मैंने ऐसा किया है या रोज ही करती हैं? ये देखिए, नींद आए तो खड़े हो जाइए, सांस गहरी लीजिए और थोड़ा चल के जब कर लीजिए। और रसगुल्ले के बारे में सोचेंगे तो फिर उसकी आदत पड़ जाएगी, तो अब जैसे माला उठाए तो रसगुल्ले ही दिखने लग जाएंगे आपको। ये कठिनाई है ना। ये तो आप विचार कीजिए। फिर तो मैं कहूँगा कि अहंकार बढ़ा लें। जब जब में नींद आए तो देखो मुझसे अच्छा कोई सोने वाला नहीं है, या कुछ भी, नो यू कैन जस्ट इमेजिन समथिंग। बट एक बीमारी को, जैसे मान लीजिए आप तो ऐसे करें कि सर दर्द हो रहा है तो पेट खराब कर ले, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है ना। नींद आए तो कुछ भी स्मरण करें फिर भी नींद आएगी। हाँ, ये भी बात भी सही है, ये भी बात भी सही है। देखिए, हमने प्रैक्टिकल देखा था कि मंदिर जब ज्वाइन किए थे जब में बहुत नींद आती थी, और टू द इफेक्ट की कंट्रोल से बाहर चली जाती थी। मतलब ऐसे ऐसे करके मैं सोता नहीं था, लेकिन मुझे खड़े होकर ही जब करना पड़ता था। अब इतना देख रहा हूँ किसी नींद आ भी रही है। तो कल रात में देर हो गया था सोने में, इनको देर में हुआ आने में, वहाँ से आए थे, तो हम लोग नॉर्मली जल्दी सोने का प्रयास कर रहा हूँ, कल थोड़ा देर हो गया सोने में। तो मान लीजिए अपने 5 घंटे की नींद ली है या 4.5 घंटे की नींद ली, तो कुछ आंखों में भारीपन तो अनुभव करेंगे ही। ये नहीं कि नहीं, अभी मेरे को हल्का हल्का आंखों में हल्का सा भारीपन लग रहा है, बट नॉट ओवर पावरिंग। ऐसा नहीं कि मैं झूल रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। तो ये आप, इसमें हमारा कुछ नहीं है। भक्ति करते करते व्यक्ति अपने आप उसके चित्त में परिवर्तन आता है इस तरह से। यू बेसिकली भक्ति का आश्रय लीजिए, भक्ति देव से प्रार्थना कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए, धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली, इज सिंपली अ स्टेज। उसमें भी आपने ध्यान शायद ना दिया हो, लय में पहले श्रवण में नींद आती है लेकिन कीर्तन में नहीं आती है, तो धीरे धीरे करके श्रवण में भी नींद नहीं आएगी और फिर स्मरण में भी नहीं आएगी। ये सब बातें हैं। जब मैं नींद आ रही थी तो मैंने एक वीडियो देखा, माला छोड़ के 2 मिनट, फिर पूरी माला में नींद नहीं है। अच्छा, उम्मीद है कि हॉरर पिक्चर नहीं देखी होगी। कैन वी थिंक अपोजिट, लाइक आई नेवर स्लीप वाइल चैंटिंग, इट इज लाइक सेइंग अपोजिट टू आवर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, एज यू सेड इंक्रीज आवर मिथ्यांकार ऑफ बीइंग अ गुड डिवोटी, डज दैट हेल्प? नहीं भाई, वो मैं मजाक के लिए कह रहा था। मैंने कहा था कि क्या आप अपनी नींद को भगाने के लिए अहंकार का उपयोग करेंगे? उत्तर था कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि अहंकार पालेंगे तो अब अनर्थ से अनर्थ नहीं जाते हैं, भक्ति करने से जाते हैं। अब सब लोग देखिए, अब एक लय पे कितने सारे प्रश्न आ रहे हैं। लग रहा है नींद से लोग परेशान है। यदि कभी नींद आ जाए और तुरंत कॉन्शियस हो जाएं, ये भी है ना। हाँ, ये ठीक है। इसीलिए मैं बार बार भक्तों को कहता हूँ कि आप सीधे बैठें और हाथ घुटने के पास रखेंगे तो ये मालूम चल जाएगा कि नींद आ कब रही है। ये नहीं कि सो गए, दूसरा व्यक्ति उठा रहा है, उसके बाद हैं हम सो गए थे। हमें एक भुवनेश्वर प्रभु थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, ब्रह्मचारी भी थे, बहुत सीनियर डिवोटी थे। तो एक ब्रह्मचारी सो रहे थे और ऐसे बिल्कुल सो रहे थे, आए और जोर से झापड़ मारे उनको। ऐसे करके उठ गए। ये स्थिति भजन की नहीं होनी चाहिए कि एकदम, या जैसे अब दी तुमने आंखों से देखा है कि लोग कथा सुन रहे हैं, सोते सोते उस क्या कहते हैं उसे, नाक से ना 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 नाक से क्या, खराटे मारना शुरू किए। तो बगल वाले देखती वो डिस्टर्ब हो रहा क्लास, या वो नीचे झुक गए और मुंह से लार गिर रही है। अरे भाई कुछ तो संभलो, क्या करने के लिए आए? ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। ये ऐसा कुछ नहीं कि हम सुन के बोले, देखा हुआ है बिल्कुल, कराटे मार रहे हैं, मुंह से लाल गिर रही है, उधर कथा चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
एक वक्त कह रहे हैं कि मुझे नींद आती है तो मैं प्रभु जी 5 मिनट का सुपर नैप ले लेता हूँ, देन आई चैंट फ्रेशली। वेल वट एवर वर्क्स। ये मैं बहुत पहले किया करता था, बहुत पहले मीन्स 2008 की बात है। मंगल आरती के बाद ऐसे बैठ के सो लेते थे। बट देखिए ये सब चीज़ों का प्रभाव ये भी कि अब पहले आप रात में देर तक जगते हैं, उसका अभ्यास होता है, तो जल्दी सोना जल्दी उठने का अभ्यास नहीं होता, उसकी वजह से भी नींद आती है। तो अभ्यास करते करते ठीक हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहे हैं तदा, मेरे पीछे बोलिए, तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। चेते एतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। नैष्टिकी भक्ति के उत्पन्न होने पर रजगुण और तमगुण के भाव एवं काम लोभादि के द्वारा चित्त अनाविद्ध कलुषित न होने पर सत्वगुण में स्थिरता प्राप्त कर प्रसन्नता लाभ करता है। यानी कि चित्त में सत्वगुण का प्राकट्य हो जाने से व्यक्ति सुखी अनुभव करता है, शांति का अनुभव करता है। ये सब बातें हैं। तो देखिए मूल बात क्या है, मूल सोल्यूशन है सत्वगुण का आधिक्य होना चित्त में, उससे निष्ठा आती है। आप रजगुण से तमगुण को, तमगुण से रजगुण काटेंगे, वो सब काम रियली करता नहीं है। काम वही करेगा कि चित्त में सत्वगुण की वृद्धि होनी चाहिए भक्ति करने के द्वारा, तब स्थिरता आ जाएगी। क्योंकि कुछ जो विक्षेप हैं वो रजोगुण के हैं और कुछ विक्षेप जो हैं वह तमगुण के हैं। तो विक्षेप से विक्षेप को काटना कोई बहुत अच्छा आइडिया नहीं है। यहां मूल श्लोक में जो चकार है उसका समुच्च अर्थ करने से उस अवस्था में भी राजसिक तामसिक आदि भावों का अस्तित्व समझा जाता है, परंतु इनके द्वारा चित्त अनाविद्ध या अछूता ही रहता है। इस वाक्य से यह सिद्ध होता है कि जब तक भावावस्था नहीं आती तब तक राजसिक तामसिक आदि भाव भक्ति के बाधक न होकर उसके अबाधक रूप में अवस्थान करते हैं। बड़ी मजेदार बात है, ध्यान सुनिए। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये, तो च से अर्थ ये हो रहा है कि निष्ठा के स्तर पे भी रजोगुण तमोगुण का भाव हृदय में होता है और ये भाव के स्तर तक रहता है। भाव देखिए, तमोगुण का भाव रहता है मतलब तमोगुण का अस्तित्व रहता है। मेक सेंस? लेकिन कह रहे चेतेर एतेर अनाविद्धम, इस रजगुण तमगुण से चित्त अनाविद्ध रहता है यानी अस्पृष्ट रहता है। इस समय जब निष्ठा को प्राप्त नहीं है हम लोग, तो हमारा चित्त रजगुण तमगुण से प्रभावित रहता है। समझे? यानी कि रजगुण हमारे चित्त रूपी रूम में है और हमको प्रभावित कर रहा है। क्लियर? लेकिन जब निष्ठा के स्तर पे आते हैं तब भी रजगुण तमगुण रहता है लेकिन चित्त को प्रभावित नहीं करता है। Does that make sense? अच्छा देखिए एग्जाम्पल, अभी हमारे रूम में एक अगरबत्ती मैंने जलाई, तो अगरबत्तियां रूम में अभी भी हैं कि नहीं है? वेदवादिनी बताइए। वेदवादिनी आपसे पूछ रहा हूं, माइक बताइए, अभी भी घर उस रूम में अगरबत्तियां हैं कि नहीं है? अगरबत्तियां हैं। अगरबत्तियां हैं, अलमारी में रखी हैं, प्रभावित कर रही हैं? नहीं कर रही। लेकिन अगर वो जल रही होती तो रूम में भी होती और हमें प्रभावित भी कर रही होती। मेक सेंस? कुछ समझ में आ रहा है ना? तो ये रजोगुण तमोगुण निष्ठा के स्तर से रहते हैं चित्त में लेकिन आपको प्रभावित नहीं करेंगे। काम और लोभ आदि ये प्रकट नहीं होगा, लेकिन ये पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे भाव के स्तर पर। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था, हमको बहुत अच्छा लगा था। देखिए अगर रजोगुण तमोगुण प्रभावित कर रहे होते तो क्या मैं भक्ति में निष्ठ रह सकता था? नहीं रह सकता था। वो जो आपने अभी आगे और क्लियर होगा, लय विक्षेप और कषाय, ये सब रजगुण तमगुण के ही अलग अलग प्रभाव हैं। तो जब रजगुण तमगुण बैठे चुपचाप बैठे हुए हैं तो अब वो कोई प्रभाव नहीं दिखाएंगे। आप अपने चित्त को देखो, भक्ति करते करते कभी कभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 5 दिन तक मन एकदम शांत रहता है। कभी ऐसा नहीं आपने अनुभव किया है? पर किसी ने ऐसा कोई वैसे व्यक्ति जिसने ऐसा कभी अनुभव ना किया हो कि आप रोज अगर भक्ति कर रहे हैं तो 3-4 दिन 5 दिन आपका मन एकदम शांत रहता है, खुशी खुशी भक्ति करते हैं? किसी ने अनुभव नहीं किया? किया है, ठीक। फिर आप लोग शायद सोच लगते होंगे कि हाँ अब हम फिक्स हो गए। तो अरे तुमने मुझे याद किया। तो फिर रजोगुण या तमोगुण
प्रकट हो जाता है। यानी कि अभी अभी हम निष्ठा के स्तर पर नहीं है, इसलिए ये फेज लंबा नहीं चल पाता है कि मन में शांति है। लेकिन जब निष्ठा के स्तर पर आ जाएंगे तो रजगुण तमगुण हैं, लेकिन आपके चित्त को वह बाधित नहीं करेंगे, प्रभावित नहीं करेंगे। ये बातें कह रहे हैं, ये च शब्द से इंगित हो रहा है। इज इट ऑल अंडरस्टैंडेबल? देखिए, मैं अपनी पढ़ाई को देखता हूं कि पहले जब हम शास्त्र पढ़ते थे, जो कुछ पढ़ा तो पढ़ा, उसके बाद पीछे वाला सब गायब। लेकिन अब मैं स्वयं देख रहा हूं कि जो पढ़ रहा हूं वो पीछे वाली बातें भी याद रहती हैं। ऐसा तो नहीं पूरा याद रहती है, काफ़ी बातें याद रहती हैं। कुछ चीज़ बहुत पहले पढ़ी थी वह भी याद रह जाती है। तो क्यों हो रहा है ये? कुछ चित्त में प्रभाव है सत्वगुण का। ये नहीं कह रहा कि सत्वगुण में आ गया, लेकिन इतना है कि कुछ बातें याद रहती हैं शास्त्र की पहले। नहीं तो आप देखो, बहुत से लोग बोलेंगे अरे प्रभु जी अच्छा लगा प्रवचन, लेकिन कुछ भी याद नहीं रहा कि क्या बोला गया। तो ये सब चित्त की अवस्था है। जैसे इसीलिए रोज साधना करते रहेंगे तो आप ये अनुभव करेंगे कि हाँ, ये जो बातें बोली जा रही हैं अब मैं समझ पा रहा हूं। आप देखो कि मैं भक्तों से प्रश्न करता हूं तो कुछ भक्त लोग एकदम सही उत्तर क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि साधना अच्छे से कर रहे हैं, चित्त में उस प्रकार का सत्वगुण बढ़ रहा है, तो चीजें समझ में आती हैं और चीजें याद रहती हैं। तो अगर कुछ लोगों को ऐसा हो रहा है तो अन्य लोगों को भी लाभ होना चाहिए। अब यहाँ पे तुम स्पॉटलाइट पे नहीं रखना चाहते हैं। अभी एक भक्त सो रहे आराम से, लय को प्राप्त हो गए। आवाज आ रही है ना? अब जग गए। हाँ, मेरा नाम तो नहीं, हाँ हाँ आ रही थी। अब क्या सीखेगा बताइए व्यक्ति, क्या सीखेगा? क्या कह रहे हैं? भयंकर तमोगुण है। हर बार क्लास में व्यक्ति सो ही रहा हो तो उसकी क्या स्थिति होगी बताइए? क्या सीखेगा वो? तो अब हम तो इसका सोल्यूशन कई बार बोलते हैं, भाई क्लास में अगर नींद आ रही है तो खड़े होकर सुनिए। एक माता जी बता रही थी कि उनको बहुत नींद आती है तो प्रेस करते हुए सुनती हैं। इस टाइम प्रेस करने का काम कर लेती हैं। कम से कम सोने से अच्छा है भाई। लेकिन ये कोई तरीका नहीं। फिर भी फॉरगेटिंग पास्ट लेक्चर डज हैपन, दो आई वांट टू रिमेंबर हाउ टू ओवरकम दिस। कुछ नहीं, अब लगी रहिए, बार बार सुनते रहिए सुनते रहिए सुनते रहिए। इसका एक तरीका जरूर ये है कि व्यक्ति कुछ नोट कर ले जो उसको अच्छा लगे, तो बाद में वो देख सकता है कि हाँ भाई ये चीज थी। किसी चीज को रोज करने का स्थायी प्रभाव होता है। तो रोज हम अगर भागवतम सुनते हैं तो भागवत के प्रभाव से हमारे हृदय में निष्ठा आती है। ये तुमने सुना था ना, नित्यम भागवत सेवया। तो रोज भागवत सुनने से निष्ठा के स्तर पर आएंगे। मेन बात यह है। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि सुनने से, सोने से नहीं। नित्य भागवत में सोने से आप कुछ निष्ठा को नहीं प्राप्त करेंगे। हाँ, सोने में निष्ठा मिल सकती है। और ये मत सोचिए कि मैं बार बार, मतलब मुझे नहीं, बार बार मैं डांटता ही डांटता, उससे भी नहीं सीखेंगे। डांटने से नहीं सीखता है, अपने विवेक से व्यक्ति सीखता है कि बोला क्या जा रहा है। डांटने से काम नहीं चलता भाई। एनीवेज, तो आप समझ गए। अब हम लोग नोट पढ़ते हैं। पढ़िए। यहाँ निष्ठा के स्तरों का लक्षण कहा जा रहा है। निष्ठा अर्थात निश्चलता। भजन में स्थिरता प्राप्त होने पर उसे निष्ठता भजन क्रिया कहते हैं। भजन में स्थिरता लाने की चेष्टा करने पर भी अनर्थावस्था में साधक व्यर्थ मनोरथ होता है। व्यर्थ मनोरथ होता है मतलब उसका चित्त ऐसा होता है जिसमें फालतू के मनोरथ आते रहते हैं। क्योंकि उस समय लय, विक्षेप, अप्रतिपत्ति, कषाय और रसास्वाद, ये 5 प्रकार की बाधाएं अंतर में स्थित रहती हैं, जिसके फलस्वरूप साधक भजन में स्थिर नहीं हो पाता। ये 5 प्रकार के अनर्थ इस प्रकार से हैं। लय, श्रवण कीर्तन और स्मरण काल में उत्तरोत्तर अधिक निद्रा आने का नाम लय है। कीर्तन की अपेक्षा श्रवण में अधिक और श्रवण से भी अधिक स्मरण में निद्रा आती है। समझे? जैसे मैं अभी मान लीजिए बोल रही हैं तो हम नींद आ जा रहे हैं, जब हम सुन रहे हैं, और मान लीजिए हम बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हो, आपको नींद। तो मतलब जब खुद बोल रहा है तब कम सोएगा, कम नींद आएगी, और जब सुनेगा तो अधिक नींद आएगी। मुझे एकदम अच्छे से याद है, ये बहुत पहले घटना हुई थी। गेस्ट हाउस, इस्कॉन के गेस्ट हाउस, वृंदावन के गेस्ट हाउस में बैठा हुआ था। मैं स्टूडेंट था, मैं ज्वाइन नहीं किया था, और जब कर रहा था और नींद आ रही थी, लिटरली तो सो ही रहा था हल्का सा।
तो सामने एक सन्यासी बैठे हुए थे। आई वाज सो अनकॉन्शियस कि सामने सन्यासी बैठे तो कम से कम तब तो जब पे मत सो, और बहुत महान सन्यासी थे, और पीछे प्रभुपाद जी का फोटो था बड़ा। तो वो अपने दंड को ऐसे दिखाए, मोड़े नहीं केवल दिखाते हुए कि वो प्रभुपाद जी के शिष्य बोले, माय गुरु महाराज, ऐसे पतली आवाज थी, माय गुरु महाराज टोल्ड यू स्लीप और यू चैंट बट डोंट डू बोथ द थिंग्स टुगेदर। आप सोइए, मेरे गुरु महाराज कहते हैं, मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं, तो सो या तो जप करो, लेकिन दोनों चीज साथ में मत करो। उनका नाम, अब ठीक है, नाम पर्वत महाराज, जानती हैं आप उनको? नाम वो इंटरनेट पे नहीं दिखेंगे, वो भजनानंदी साधु हैं। ही स्लीप्स ओनली 2 hours, 24 hours एंड सो एग्जॉल्टेड सोल। भक्ति में आने से पहले वो 1 लाख नाम जप करते थे। ऐसा अलग अलग प्रकार के भक्त आ रहे हैं, लेकिन इतना तो नहीं करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन इतना तो कम से कम है कि जब के समय ना सोए। इसीलिए मैं अपनी, देखिए अपनी कमजोरी देखिए, मुझे पता है कि समय अभी मैंने भोजन अच्छे से कर लिया है, अब मुझे कहो कार में बैठिए और माला कीजिए, तो हमको पता है कि हम क्या करने वाले हैं। आई नो माई लिमिटेशंस, दैट्स वाई आई डोंट डू दैट। इसीलिए मैं कार में, मतलब ऐसा नहीं कि सुबह उठ रहूँगा और मैं 4 माला पूरी कर लूँगा, ये मेरी कभी प्लानिंग नहीं रहती। मुझे एकदम अच्छे से याद है, जन्माष्टमी वाले दिन उसने बुकिंग कर दी थी, मतलब अगले दिन मेरी एयर फ्लाइट थी इंडोनेशिया से, 12 बजे तक आप जगेंगे जन्माष्टमी में। उसमें भी मैं सो ही गया था, लेकिन वो लोग कीर्तन बजा रहे थे, फिर भी 12 बजे सोए, फिर उसके बाद उठे, फिर खा कर निकल गए चावल दबा के, कौन लेके जाए। अरे भाई वो 4 माला ऐसा लग रहा था 400 माला के बराबर है, इतना भारी हुआ। दैट वाज माय वर्स्ट जप अब तक का, बहुत खराब था। तो इस मामले में बहुत सतर्क रहता हूँ मैं कि अगर मुझे कहीं ट्रैवलिंग पे जाना है, इसमें कार में बैठना है, तो भाई पहले जब कर लेना चाहिए। मेरे को नींद आती है, पता नहीं कुछ लोगों को नहीं आती, मेरे को आती नींद। तो ये देख लीजिए करिए कि क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। ये देखिए, जो लोग भी जब में सो रहे हैं ना, भाई सुधर जाइए, नहीं तो बहुत नुकसान खा जाएंगे, बहुत नुकसान खा जाएंगे। आप 20 साल, बुरा नहीं माना, अब हम थोड़ा कठोर बोल रहे हैं, 20 साल, 25, 40 साल हो जाएगा, फिर वही स्थिति रहेगी, आगे कुछ बढ़ नहीं पाएंगे unless you make an effort to give up this habit। एक भक्त को हम जान रहे हैं, जैसे वेदवादिनी को थोड़ा सा थकान थी शरीर की जो भी है, तो रूम में नींद आ रही है, तो उन्हें बड़ा उत्साह से, कहाँ 2-3 किलोमीटर दूर चली जाती हैं, कहाँ पे, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि में आउटसाइड चले जाते हैं। एटलीस्ट एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि नींद आ रही है हमको, तो कुछ फाइट तो मार रहे हैं, अच्छे से माला हो जाता है बाहर जा करके। बाहर जाओ चाहे कहीं जब करो, लेकिन सोना नहीं है। मतलब कीर्तन में नींद आना ये न्यूनतम है। मान लो ये कथा सुन रहे हैं, सो जाओ, चलो एक अलग बात है, लेकिन अपना ही बोल रहे हो और खुद ही सो जा रहे हो, तो ये तो बहुत बड़ा तमोगुण हुआ ना। कुछ समझ रहे हैं बात? आप भक्ति में आने से पहले कभी ऐसा किए कि खुद बोल रहे हो सो गए? प्लीज रेज हैंड्स। ऐसा किए थे कभी किए कि कुछ प्रवचन या किसी कुछ बात कर रहे हैं, आए हो ऐसा हुआ कि चावल भी नहीं बोल पाए, चावल लाओ? कभी ऐसा किए हैं? बताइए, भौतिक जगत में कभी ऐसा किए कि आप बोल रहे हो और आप ही सो जाइए? ऐसा हुआ है? तो ये बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है ना, नहीं लगता आपको? एक कह रहे हैं मीटिंग्स में, अच्छा नहीं, आप मीटिंग्स में खुद बोल रहे हो और खुद सो जाए, ऐसा हुआ है? आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं हो सकता। बोल रहे हो और सुन रहे हो तो नींद आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन अच्छा तो होता होगा भाई, हमने ऐसी मीटिंग अटेंड नहीं करी। खुद बोल रहे हो और खुद सो जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? वेरी अच्छा, अगर ऐसा हो भी तो कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है। मैंने एक भक्त को बोला था, मैंने कहा सीधे बैठो, हाथ यहाँ पे घुटने के पास रखो, जब हाँ प्रभु जी, और फिर हाथ उनके सरक के सामने आ गए और ऐसे सो गए। फिर मैंने उनको टैप किया उसके नहीं ठीक है, फिर उसके बाद फिर वही, तो फिर ने कहा भाई इनका तो ब्रह्मा जी सुधारेंगे, नहीं सुधरेंगे। एंड देन यू विल सी कि उसका, उस व्यक्ति का बिहेवियर अलग होगा। यू विल नॉट बी कॉन्शियस। जो व्यक्ति जब में सो रहा है वह खुद ही कॉन्शियस नहीं कि वो कर क्या रहा है। तो थोड़ा सा विचार कीजिएगा, ये गंभीर बात है एंड यू मस्ट वर्क अपॉन इट। अगर शरीर में कोई कमजोरी है तो ठीक है, वो भी देखना चाहिए। ओके और श्रवण वाली तो बात आपने देखा ही होगा कि श्रवण में तो खूब नींद आती है। अगर टॉपिक समझ में ना आ रहा हो या वक्ता बहुत सृष्टि तत्व बताने लग जाए फिलॉसफी बातें, तो प्राय माता जी लोग सो जाती है, या उसमें कोई कहानी ना सुनाई पड़े,
कोई कहानी हो या कुछ मजाक ना हो तो लोग जग ही नहीं रह पाते। कुछ लोग तो ढूंढते हैं कि कौन से मजाक वाली बात आएगी, और कुछ अगर सूक्ष्म बात आएगी तो अब तो माइंड बंद करते हैं, अरे तो समझ में आने रहा, चलो सो जाते हैं थोड़ी देर। मुझे इतना अच्छे से याद है भाई, दोपहर में अगर मैं रेस्ट नहीं करूं तो शाम को तो मेरी बैंड बज जाती है। तो एक दिन बहुत व्यस्त हो गया था, बिल्कुल रेस्ट नहीं किया था, और श्रीमान भूरिजन प्रभु की क्लास में चला गया और खूब सोया एकदम सामने बैठकर। वो इतने मतलब दयालु हैं, बाद में बोले आई थिंक यू आर टायर्ड टुडे इतना ही बोले थे। लेकिन मुझे याद है कि केमिस्ट्री क्लास थी आईआईटी में और मैं सो गया था उसमें, तो टीचर बोला था हे वेक अप दैट मैन, ऐसे करके इतना गुस्सा हो गया, वो इतना गुस्सा हो गया, उसको अभिमान था कि वो इतना अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये सो रहा है, केमिकल समथिंग कुछ। तो आप देख सकते हैं कि इससे सोना अच्छी बात नहीं होती। ये देखा गया है, ये मैंने आंखों से देखा कि हम एक दीक्षा के बाद लौट रहे थे तो कुछ भक्त भी ट्रेन में थे, और एक भक्त बड़ा अच्छा प्रवचन कर रहे थे, रियली बहुत अच्छा प्रवचन किया, रामायण में बोल रहे थे, बड़ा अच्छा बात कर रहे थे, हमको बड़ा अच्छा लगा। और सुबह जब लोग सब जब करने बैठे तो जो लीडर जो क्लास शाम को दे रहे थे वो जब पकड़ते एकदम गर्दन झुका करके, हमको बहुत दुख लग रहा था। ये 2010 की बात है, इट्स वेरी बैड। क्या हम आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए कि ये सोने का टाइम है, जब टाइम इज स्लीपिंग टाइम। और देखिए एक बात, अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो बता दीजिए कौन सी बीमारी है, हमारे पास सब डॉक्टर की टीम रेडी है, और उसके बाद अगर पूछा तो फिर जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास और दवा भी खानी पड़ेगी। ये नहीं है कि बस बोल दिया टाइम पास के लिए। कभी कभी लोग जो मुझसे टाइम पास के लिए सोल्यूशन पूछते ना तो मेरा मन भी नहीं करता देने का, ऐसे करना है नहीं, खाली फर्जी पूछ रहा है प्रभु जी हम तो पतित हैं, ये फलाना कर, तुमको जो सोल्यूशन बताया करते क्या ही नहीं। मुझसे सहन नहीं होता लोग जब मैं सोते रहते हैं। ये एक अच्छी बात है, जब कोई सोता हुआ दिखता है तो मैं उसको वीडियो ऑफ कर देता हूँ, बस सो ही रहे हो ना तो लाइट ऑफ करके सो जाओ। क्या करने के लिए आए बैठे तुम, व्हाट यू, तुम्हें याद रहना चाहिए कि हम क्या करने बैठे यहाँ पे, ये विचारनीय बात है। ठीक है, यह तमोगुण से उत्पन्न होती है और साधक को भजन रसास्वादन करने में से वंचित करती है, श्रवण कीर्तन आदि के माधुर्य का आस्वादन नहीं करने देती। जब में सो ही गए तब तो अच्छा लगेगा ना, सोना अच्छा लगता है लेकिन जब का रस तो नहीं मिल पाएगा ना, स्पष्ट है। तो ये सब तमोगुण से होता है। एक भक्त कह रहे हैं कई बार मंदिर में जब मैं लेक्चर में जाती हूँ तब बड़े बड़े भक्त लेक्चर में और कीर्तन में माला करते हैं, तो यह क्यों, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद ऐसा क्यों? अब पता नहीं, हो सकता उनकी माला बच जाती हो या एक्स्ट्रा माला करते हो, नहीं सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए एक बार में एक काम करना चाहिए। आई डोंट नो हाउ चैंटिंग एंड जपा विल गो टुगेदर। अब मैं आपने पूछा है तो देखिए एक बात ये भी हो सकती है, मंदिर में जब भक्त रहते हैं तो उनको बाध्यता भी होती है कभी कभी क्लास जाने की, तो उनका मन नहीं लग रहा होता है क्लास में, तो सोचते हैं अब मन तो लग नहीं रहा तो कम से कम माला ही कर लूँ। या फिर कुछ लोग अपना ऐसा नियम बना लिए कि भाई हमको इतना माला करना है, तो क्लास भी जाना है तो माला कैसी होगी तो माला पूरा कर ले, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। दिस इज नॉट द वे। जब कर रहे हैं तो जब कीजिए और कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनिए, दोनों का अपराध मत करिए एक साथ, क्योंकि ब्रह्मा जी हम नहीं है कि एक मुंह से मतलब एक सिर से कान, दो कानों से सुन लेंगे, दो कानों से जप कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये शिव जी कर लेते हैं ना, शिव जी एक मुख से राम राम बोल लेते हैं और एक मुख से कथा बोल लेते हैं, तो उनके तो 5 मुख है ना, आपके पास मेरे पास तो एक ही है ना, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। वस्तुतः भगवान के नाम गुणादि के आस्वादन के अभाव के कारण ही ये बाधा उत्पन्न होती है। मतलब समझे, कितने लोगों को रसमलाई खाते हुए नींद आई है इस जीवन में, नहीं आई किसी को, कोई मतलब ही नहीं उत्तर देने का। तो अब आइसक्रीम खाते हुए, फाउंटेन चॉकलेट खाते हुए नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा लग रहा है इसलिए मन बड़ा प्रसन्न रहता है। तो यहाँ रस का आस्वादन नहीं हो रहा है तो क्या चलो थोड़ा सो ही लेते हैं, ये बातें हैं। दूसरा, विक्षेप। श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि के समय व्यवहारिक बातों का संपर्क होना ही विक्षेप कहलाता है। व्यवहारिक समझते हैं, आया थोड़ा पानी लाना, अच्छा वो ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, और ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये बहुत बड़ी बीमारी है, ये बहुत ज़्यादा बीमारी है। और इसको ऐसा नहीं कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हो तो अलग बात है, अन्यथा भगवान के नाम से अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। मैं जब भक्तों के संग जप करता हूं तो शुरुआत में 1 मिनट या 2 मिनट के लिए कुछ बोलते हैं ताकि भक्तों को प्रेरणा मिले जप करने के लिए, लेकिन यह बातें नहीं करते हैं। अच्छा अनुपम कृष्ण प्रभु वो आपका जॉब का कैसे,
ये क्या है? इसीलिए मैं मंदिर में जप नहीं करता। प्रभु जी आपको हमने YouTube पे देखा था। हमने कहा हाँ तो देखा ही होगा आपने, मतलब किसमें कौन सा। दिस इज नॉट द टाइम यू टॉक, मतलब जब करते समय सब कुछ नहीं ना, हम तो मंदिर में करते ही नहीं करते, हम आराम से घर में जब करते हैं। बल्कि यहाँ पे भी व्यवहारिक कम हो जाए तो हम वेदवादिनी के बड़े कृतज्ञ हैं। ये चली जाती हैं अपना अलग गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि में, तो वी बोथ आर एबल टू चैंट वेरी पीसफुली, क्योंकि सामने रहते हैं तो बातचीत हो ही जाती है। अरे थोड़ा फैन बंद कर देना, इसीलिए हमने कौन सा फैन है, कौन सा फैन कहते हैं हम? रिमोट कंट्रोल। अरे रिमोट तो नहीं, क्या BLC वाला हमने फैन खरीद लिया है कि BLDC, आई एम सॉरी थोड़ी भूल गया था अपना। स्पीड 1 स्पीड 2 ये व्यवहार भी खत्म। दूसरा ये एसी का रिमोट तो बगल में रखा है, सारी चीज़ ऐसे रखी सब बगल में रहे ताकि किसी को बुलाना ना पड़े, एज फार एज पॉसिबल किसी को ना बुलाना पड़े। अब इसलिए अगर आप वॉशरूम जाते हैं तो उसके लिए तो कंट्रोल नहीं है, तो वो कोई नुकसान नहीं कहा जाएगा, लेकिन व्यवहारिक बातों को चबड़ चबड़ करना ही बहुत खराब बात है। मुझे याद है मेरी माँ ने डांटा था मेरे को, तब हम आश्रम में थे, माँ वृंदावन नहीं आई थी, और आई थी राधा कुंड वगैरह आई थी, उनको हम दर्शन कराने के लिए ले जा रहे थे। बार बार मैं बोल रहा हूँ बीच में, फिर जब करने लग जा, फिर बार बार बोल रहा हूँ, तो माँ पीछे बैठ डांट लगा दी, तुम जब कर रहे हो कि बात कर रहे हो? तो फिर मैं जब करने लगा। मैं माता जी से डांट लगा ही सकती हैं। दिस इज़ वेरी बैड, यू कैन नॉट मेडिटेट लाइक दिस। आप विचार कीजिए अगर आप सिंपल मेडिटेशन कर रहे थे तो अब हर 10 मिनट में या 5 मिनट में ऐसा कर रहे तो क्या मेडिटेशन होगा बताइए? तो अभ्यास करना चाहिए कि मान लीजिए आधा घंटा हम नहीं बोलेंगे, 45 मिनट नहीं बोलेंगे, 1 घंटा नहीं बोलेंगे। थोड़ा आपको कुछ बोलने का लग रहा है तो ठीक है, 1-2 मिनट बोल लीजिए किसी से, फिर उसके बाद जब कीजिए। अभ्यास करना चाहिए। बेस्ट है कि बिल्कुल ना बोला जाए। जो आपने निर्धारण कर ले कि मैं 1 घंटा जप करूंगा तो फिर जप ही करूंगा, ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं से फ्री हूँ, बट जब इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो मन में एक निर्णय आता है कि हम इन सब चीज़ों से दूर होंगे। ठीक है, हाथ में माला लेकर संख्या जप भी चलता रहता है और लोगों के साथ विविध प्रकार की विषय चर्चा भी चलती रहती है। साधक का चंचल या विक्षिप्त चित्त नाम को स्पर्श न कर विषय की बातों में ही मग्न रहता है। और अगर हम ना भी बोलें, हम अगर कुछ पढ़ रहे हैं तब भी ऐसा ही माना जाएगा। मेक सेंस? न्यूज़ पढ़ रहा है और जब हरे कृष्ण राम या फिर वो कुछ रेसिपी देख रहा है, अरे जब के समय कुछ रेसिपी देखिए उसके बाद खाना बनाना है, ये सारी चीज़ें इसी में आ जाएंगी, विक्षेप में। केवल संख्या पूर्ति की तरफ लक्ष्य होने के कारण नाम के रसास्वादन के से साधक वंचित रहता है। इसी प्रकार श्रवण काल में भी भगवत कथा के आरंभ और अंत में भगवत सभा में बैठकर विविध विषयों की बातों में ही संलग्न हो जाता है। इस बाधा के फलस्वरूप श्रवण काल में साधक का चित्त स्मरणीय भगवत स्वरूप लीला आदि को छोड़कर इधर उधर की बातों में ही लगा रहता है। ये रजगुण का ही कार्य है। तो लय किसका कारण था? तमोगुण का। और ये किसका कारण है? विक्षेप, रजगुण का। देखिए, आप ये महसूस करते होंगे कि जब कथा रुचिकर लगती है तो उधर उधर कुछ देखने का मन नहीं करता है, लेकिन कथा थोड़ा मतलब वक्ता मान लीजिए गीला है वो एक ही बात को 2-4 बार बोल के फिर घुमा फिरा के फिर वही बात बोलता है, तो मन का अरे बोल तो दिया, पता तो है, ऐसा करके मन सोचने लगता है। और फिर वह चलो थोड़ा व्हाट्सएप चेक कर लें। कितनी सुविधा भगवान ने दे रखी। पहले तो छोटे फ़ोन आते थे तो उसमें 1-2 मैसेज आते थे, अब तो खूब सारे व्हाट्सएप हैं, ईडी है, उधर मन में उसको लगा लेता है। आप ये नोट करेंगे, यहाँ तो आप लोग जूम पे सुन रहे हैं, अन्यथा आप लाइव सुन रहे हैं और फ़ोन को ऑन रखेंगे तो बड़ा मुश्किल होता है फोकस कर पाना। अनलेस लाइक यहाँ तो हम लोग जूम पे चलो खुलवा देते हैं, भाई अब सुनिए कथा, वो अलग बात है, अन्यथा बड़ा फ़ोन डिस्ट्रैक्ट करता है। आप कभी ट्राई करके देखना, लाइव क्लास में जाना, फ़ोन को या तो ऑफ कर दीजिए या फ़ोन को ना लेके जाइए, अब बड़ी शांति से क्लास सुन पाओगे। नहीं तो आजकल ये आदत बन गई है लगातार व्हाट्सएप चेक करते रहना, टेलीग्राम चेक करते रहना, ये सब करते रहना। यहाँ तक कि भोजन करते हुए भी हम लोग चेक करते रहते हैं। वी आर बेसिकली अकस्टम्ड टू डू एवरीथिंग इनअटेंटिवली। केवल जप और कथा की बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ सुनी ही नहीं तो समझ में कैसे आएगी और फिर याद कैसे रहेगी। इसीलिए मैं थोड़ा सा क्लास की स्पीड तेज रखता हूं कि अगर जो सुनना चाहे तो पूरा फोकस करे और जो फोकस ना करे वो कुछ ना सुन पाए। कुछ समझे ना मेरी बात? कुछ ग्रहण कर रहे हैं? एक बात को 1000 बार नहीं बोला जाता है,
समझ में आ गया, हाँ आगे बढ़ा। जो नहीं समझ रहा है वो नहीं समझ रहा, और उसका परीक्षा तब होती है जब मैं प्रश्न करना शुरू करता हूँ। तो कभी कभी तो भक्त बोलते हैं, अच्छा प्रभु जी ये बताइए कि प्रश्न क्या किया था। वो तो प्रश्न ही नहीं सुने तुम। तो देखिए आप सब प्लीज बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ दोष हैं ये हमें बताने पड़ेंगे ताकि हम इन दोषों से ऊपर उठने का प्रयास करें। और ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे संग नहीं होता, सभी लोग प्रवचन सुनते हैं, कहीं कहीं मन और चला जाता है, क्या क्या करके आते हैं। तो फिर मन को लगाने का प्रयास करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि पढ़िए, फिर प्रवचन में आइए और फिर पढ़िए, फिर बात पक्की हो जाएगी, अगर वाकई पक्का करना चाहते हैं। एक बार सुनने से तो बात समझ में नहीं आती। मैं करता हूँ ना, इसको पढ़ के आता हूँ कि नहीं, आता हूँ ना पढ़ के, फिर आप लोगों को पढ़ाता हूँ। कितना अच्छा बॉय हूँ मैं, अच्छा स्टूडेंट हूँ कि नहीं। एक व्यक्ति मैं हूँ जो पहले से पढ़ के आता है इसको, है कि नहीं। तो पढ़ के आएंगे तो आपको अधिक समझ में आता है। अप्रतिपत्ति, लय और विक्षेप के न रहते हुए भी श्रवण और कीर्तन में जो असमर्थता देखी जाती है उसे अप्रतिपत्ति कहा जाता है। ऐसी दशा में साधकों के मन में निरुत्साह उपस्थित होकर भजन में आलस्य की सृष्टि करता है। अथच उत्साह को ही श्रद्धा का जीवन कहा गया है। मतलब उत्साह के बिना, श्रद्धा है तो व्यक्ति उत्साहित होगा उस कार्य को करने के लिए। उत्साह नहीं है तो हाँ पता है माला करनी चाहिए, हाँ पता है भागवत सुननी चाहिए। एक वक्त हमको बता रहे थे प्रभु जी मन ही नहीं करता है, कुछ नहीं कर रहे हैं शाम को, मन ही नहीं करता, मीन्स कोई उत्साह ही नहीं होता है कथा में आने का। फिर भी वो कभी कभी आ जाते हैं लेकिन ऐसे उत्साह नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि वह कुछ भक्ति कर रहे हैं, उत्साह ही नहीं है। तो विक्षेप हुआ कि नहीं। ये अप्रतिपत्ति तमोगुण से उत्पन्न होती है। मतलब पता है कि भक्ति करनी चाहिए लेकिन भक्ति नहीं कर रहा, समय भी है सब कुछ है लेकिन नहीं कर रहा। इन सब का एक बहुत बड़ा तोड़ है वैष्णव संगति। अगर भक्तों की संगत में कूद जाएंगे तो आपकी हो जाएगी भक्ति। ये जो अनुत्साह वाली बात है उससे कम प्रभावित होंगे। कषाय, श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि के साधन काल में क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का जो संस्कार है उसे कषाय कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि जब कर रहे हैं और मन में आ रहा है उसने मुझे ऐसा क्यों से कह दिया, उसे पता नहीं कि मैं सीनियर डिवोटी हूँ, कितना बदतमीज व्यक्ति है, कितना क्या है। अब वो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे चल रहा है और मन में क्रोध चल रहा है। या लोभ, काश टेम्पल प्रेसिडेंट मैं ही बन जाता, उसके पास देखो कितनी अच्छी गाड़ी है, उसका बंगला कितना अच्छा है, वो त्यागी जी का बंगला कितना अच्छा है त्यागी जी का बंगला, लाइक दैट। तो ये जब कर रहा है लेकिन मन में हजार प्रकार का लोभ और इस प्रकार का संस्कार उमड़ता रहता है, तो यह इसको कषाय कहा जाता है। कषाय मतलब धब्बे। अनर्थ अवस्था में पूर्व संस्कार के अनुरूप साधारण कारण से ही क्रोध, मधुर स्वादिष्ट खाद्य वस्तुओं का आस्वादन अर्थात ही में लोभ तथा दैहिक आदि विषयों में गर्व और अहंकार चित्त में उदित होते रहते हैं। तो ये है आपकी कषाय की अवस्था। फिफ्थ है रसास्वाद। पढ़िए। विषय सुख उत्पन्न होने के समय श्रवण कीर्तन आदि में मन का न लगना ही रसास्वाद कहलाता है। मतलब विषय में मन इतना ज्यादा जा रहा है कि जब एक बाधा लग रहा होता है, कब ये रुकेगा और कब मुझे खाने को मिलेगा या देखने को मिलेगा या सूंघने को मिलेगा इत्यादि इत्यादि, उधर इतना बहाव है कि ये सब चीजें बिल्कुल जो भजन है वो बाधा लग रहा है। ऐसा भी साधकों को अनुभव होता है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह माला कर लीजिए, जितना जल्दी सुबह हो जाए उतना अच्छा रहेगा। नहीं तो इस तरह की भावना आने लगती है, ये जब कब खत्म होगा और कब मैं अपना मैं वो काम कर पाऊंगा जो रियली मैं करना चाहता हूं, लाइक दैट। ठीक है। विषयों में लगने के कारण चित्त भजन में निविष्ट नहीं होता। कषाय और रसास्वाद को रजोगुण का कार्य समझना चाहिए। रसास्वाद समझिए, रस का आस्वाद, भक्ति रस का स्वाद नहीं करना और रस आस्वाद और विषय रस का आस्वादन करना। हाँ। श्रीपाद ग्रंथकार कहते हैं कि अनर्थ निवृत्ति के पश्चात भी साधकों के हृदय में रज और तमो गुण के भावों का अस्तित्व रहता है, किंतु जिस प्रकार ये अनर्थावस्था में उल्लिखित 5 प्रकार की बाधाओं उत्पन्न कर भजन में बाधक होते हैं, निष्ठा के स्तर में भजन के बाधक न होकर अबाधक रूप में अवस्थित रहते हैं।
इस वृष्टि के प्रारंभ में ही श्रीमद् भागवत के जिन दो श्लोकों को उद्धृत किया गया है उनमें देखा जाता है भक्तिर भवति हाँ, नैष्ठिकी। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी, और उसके बाद तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्चये चेते रेतेन नाविद्धम स्तम सत्वे प्रसिद्धति। अर्थात नैष्टिकी भक्ति उदित होने पर काम लोभादि द्वारा चित्त अनाविद्ध होकर शुद्ध सत्व में स्थित होकर प्रसन्न हो जाता है। उक्त श्लोक में जो चकार है उसकी समुच्चय अर्थ में व्याख्या करने पर काम लोभादि के साथ राजसिक तामसिक भावों का अस्तित्व सूचित होता है, किंतु वे तब भजन के बाधक न होकर अबाधक रूप में साधकों के हृदय में अवस्थित रहते हैं। इसलिए श्रवण कीर्तन आदि में निष्ठा होने पर कोई बाधा नहीं रहती। ये समझ में आ गया ना? नहीं आया? अभी तो बताया था ना कि निष्ठा के स्तर पर रजगुण तमगुण रहता जरूर है लेकिन डिस्टर्ब नहीं करता, बस इतनी बात है। श्रील ग्रंथकार ने सारार्थ दर्शन टीका में इन श्लोकों के अनाविद्धम शब्द की व्याख्या में लिखा है, तेना पूर्व दशायाम काम लोभाद्ययी तीक्ष्ण शरायितैराविद्धम चेतः कथम प्रसीदतु कथम वा कीर्तनादे सम्यगास्वादम लभताम न हि व्यथा जर्जरितस्यान्निधिकम सम्यक रोचते इति भावः। अर्थात भजन में निष्ठा उत्पन्न होने से पहले काम लोभादि के द्वारा विद्ध चित्त किस प्रकार से प्रसन्नता लाभ करेगा एवं किस प्रकार से साधक श्रवण कीर्तन आदि का भली भांति रसास्वादन करने में समर्थ होगा, अर्थात नहीं होगा। बाणबद्ध अवस्था में जर्जरित व्यक्ति को अन्न आदि कभी भी सम्यक रूप से रुचिकर नहीं होता। देखिए बात कह रहे हैं अनाविद्धम, विद्ध मतलब भेद देना, तो चित्त में रजगुण और तमगुण रूपी बाण लगे हुए हैं तो व्यक्ति भक्ति का सुख वैसे ही अनुभव नहीं कर पाएगा जैसे किसी के हृदय में अगर दो बाण लगे हों तो उसे भोजन देंगे तो उसे कहाँ रुचिकर लगेगा। तो देखिए कन्फ्यूजन होगा कि हम इस निष्ठा के स्तर पर आएंगे कैसे। नित्यम भागवत सेवया भक्तिर्भवति नैष्टिकी, एकदम क्लियर है। रोज रोज भगवान का श्रवण कीर्तन करेंगे, रोज जप करेंगे, चाहे कैसा भी लगे, अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो उस भक्ति के संपर्क से, भक्ति की कृपा से ये सारे रजगुण तमगुण नष्ट होंगे और अपने आप निष्ठा आएगी। कुछ अलग नहीं करना है, लेकिन यहाँ जैसे कुछ चीज़ें हैं जिनमें हमको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। अगर जप में नींद आ रही है तो खड़े होकर जप कीजिए, जप कीजिए। ध्रुव महाराज तो खड़े होकर जप किए ना, मनु महाराज भी खड़े होकर जप किए, तो जप करने में कोई दिक्कत नहीं कि आप खड़े होकर नहीं कर सकते हो। लेकिन हमने देखा है भक्तों को खूब ऐसे करके सो रहे हैं, फिर मैंने कहा कि भाई आप खड़े हो जाओ, कहते नहीं जब बैठ करके अच्छा होता है। तो अच्छा होता है जब करो, सोने के लिए तो नहीं कह रहे हैं। तो ये क्यों मिथ्या अहंकार लेके बैठे हो कि हम बैठ के जब कर रहे हैं, जब को नींद आ रही है। एक बार भी अगर जब की लग गई तो उसके बाद खड़ा हो जाना है। तो चाहिए तो भगवान देख रहे हैं कि भक्त कितना संघर्ष कर रहा है, और नहीं तो ये सब चलता रहेगा। और जैसे व्यवहारिक बातें वाली बात है, इसका एक अच्छा सोल्यूशन एक भक्त ने दिया कि हमसे मतलब उनसे 16 माला एक साथ नहीं हो पाता है, तो लाइक मंगल आरती के पहले कुछ कर लिया, फिर मंगल आरती कर ली तो मन थोड़ा सा बहल गया, अच्छा हो गया, उसके बाद फिर 8 माला कर लिया। वह भी बहुत अच्छा तरीका है कि आपने 8 माला किया तो 8 माला को फिक्स अच्छे से कर लिया, उसके बाद फिर 8 माला कर लिए, 8 के या 5 या 11 कर लिया। जो भी आप ऐसा करें कि भाई एक बार में बहुत देर नहीं हो पा रहा है तो चलेगा, कोई बात नहीं, 2 भाग में कर लीजिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस समय हमारे वर्तमान कंट्रोल में भी हैं। अब बाकी मन कहीं और चला जाता है तो उसको खींच के फिर हरि भगवान की नाम की ध्वनि पे लगाना चाहिए। जो कथा बोली जा रही है उसको दोबारा पढ़ना चाहिए, या तो नोट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि बात समझे। तो जब एक सिंपल सी बात है, जब टॉपिक समझ में आता है ना तो फिर नींद नहीं आती, और टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो फिर सो जाना तो स्वाभाविक सी बात है। मुझे याद है वो केमिस्ट्री मुझे वैसे भी अच्छी लगती नहीं थी और पढ़ के जाता नहीं था, एसी चल रहा है फर्स्ट क्लास और सेंट्रलाइज्ड एसी, तो क्यों नींद नहीं आएगी बताइए। आफ्टरनून में कोई भी साधना करने में बहुत सफरिंग होती है, क्या करें। देखिए एक बात समझिए, आप सुपरमैन नहीं है, देखिएगा पीछे आप नहीं है सुपरमैन, यू आर नॉट सुपरमैन, नो वन इज सुपरमैन और सुपरवुमन। आप 3 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं तो आपको नींद आएगी, थोड़ा घंटा रेस्ट कर लीजिए, क्या कठिनाई, रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद जब कीजिए। बिल्कुल समय बर्बाद ना करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप उस स्तर पर हैं भी तो नहीं। तो अगर नींद ले लेते हैं तो बुद्धि फ्रेश हो जाती है, तो फिर जब कर लीजिए उस प्रकार से। और फालतू में संघर्ष करते रहें तो वह तो ठीक नहीं, भी हमसे तो होता नहीं। हम तो रेस्ट करने जा रहे हैं, बस क्लास के बाद तुरंत रेस्ट कर लेंगे, थक गया हूँ, सुबह से उठा हुआ हूँ, थक नहीं जाएंगे। कीर्तन कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, सेवा होती है, सब कुछ होता है, थक। जैसे इस बॉडी की लिमिटेशन भी है ना,
जरूरी नहीं कि ये आपके कोई अनर्थ का लिमिटेशन हो, बॉडी की लिमिटेशन भी है। यू जस्ट टेक रेस्ट। कुछ लोगों को दोपहर में नींद नहीं आती है तो बड़ी अच्छी बात है, लोग 8:30 बजे सो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, फाइन। आप अपने शरीर के हिसाब से देख लो कि क्या करना चाहिए, है कि नहीं। हमारे कल्याण प्रभु 2:30 बजे उठते थे, पहले 2:30 बजे उठेंगे, फिर पता नहीं क्या क्या करते थे, पर जो भी हो, जब करते थे नहीं करते थे, करते भी थे, और क्लास में आके आधी आंखों से सुनते थे। हमने कहा भाई थोड़ा देर में उठो, कम से कम सीखो तो कि क्या बोला जा रहा है। तो ये भी एक चीज़ होती है, लोग ज़बरदस्ती अपनी नींद और खाना कम करने के चक्कर में रहते हैं, उससे हो जाता है भजन कम। तो ऐसा मत कीजिए, अपनी लिमिटेशन देखिए। I used to listen to lectures but had not started reading Bhagavatam. But when I started reading, though I don't understand much, this reading helped me to be steady in japa and so in smaran while doing my duties or activities. देखिए, सुनिए, पढ़िए, सुनिए, तब बातें समझ में आती है कि यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ उस समय भी मन बहुत जगह कहीं चला जाता है। तो आपको लगेगा कि हमने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन बात समझ में नहीं आती। मुझे पता है कि बहुत बहुत सारी बातें मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा कंसेप्ट्स आपने यहाँ पे सुने हैं, तो एक बार फिर से पढ़ना चाहिए। नहीं तो आप ये बताओ कि आपके बच्चे केवल सुन क्या जाते थे? कौन यहाँ पे ऐसा बड़ा 30 बार कहा है कि जिसने केवल एक बार टीचर से सुना, मैथमेटिक्स की टीचर से, और सीधे जाके एग्जाम में लिख के आ गया? भाई हाँ, दिखाइए कौन यहाँ पे हीरो है भाई? कोई है हीरो यहाँ पे जो पास हुआ हो? कितना मेहनत करते थे मैथमेटिक्स को पास करने के लिए, ज्योग्राफी को मग मग करके इज इट नॉट याद करते थे। उसका 10% भी मेहनत नहीं कर रहे हैं लोग। सोचते हैं यहाँ पे आए बस कुछ कहानी सुन लें, किस्सा सुन लें, उसका चले जाए। ऐसे तो ना होता है, फिर वैसे ही फायदा होगा। सो अपना भी प्रयास करना चाहिए। भक्त संग इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली दिस विल एनहांस आवर एफर्ट्स इन भक्ति, ऑल्सो हेल्पिंग अस टू बी नित्य एंड बी सतत, विच भगवान हैज रिट्रेटेड अगेन एंड अगेन। हाँ जी, नहाने से पहले 2 माला कर ली, फिर नहा के 12 माला हो जाती, फिर प्रसाद बना के दी 2-3 बची हुई माला, ऐसा होता है मोस्टली। ठीक है, ये भी कर लीजिए। मैं बैठ कर माला करती हूँ प्रभु जी, तब नींद आती है, घूम कर करती हूँ तो फिर नहीं आती, तब तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, करिए। बाहर चले जाइए, थोड़ा फ्रेश एयर हो जाके जब कर लीजिए। बट एक बात समझ लीजिए, ये युद्ध आपका है, युद्ध मेरा नहीं है। मेरा युद्ध मेरा है, आपका युद्ध आपका है, और सबको बड़े उत्साह से करना चाहिए। घूम करके कर लिया करो, क्यों नहीं, वाई नॉट। मंदिर में अच्छी होती है 1 सीटिंग में, तो जाइए, कौन रोक रहा है आपको? मंदिर में बैंड है क्या? देखिए, जहाँ अच्छी होती है वहाँ कीजिए। मुझे बहुत दिक्कत होती है कि मेरे पास में बैठ के कोई जब करे और उसकी आवाज़ आए, फिर वो मैं उसकी आवाज़ को, मतलब मेरी आवाज़ उसको डिस्टर्ब करे या मेरे को उसकी आवाज़ डिस्टर्ब करे, तो वो चीज़ हमको नहीं समझ में आती। इट इज़ माई मतलब लिमिटेशन। अब कुछ लोग इसमें ईयरफोन लगा कर लेते हैं, वो भी ठीक है। जैसे देखिए, इसमें कोई स्टेरियोटाइप नहीं है, जैसे आप ध्यानपूर्वक जब कर सको आपके लिए अच्छा है, जैसे अच्छा लगे। हमको जूम पे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने कई बार देखा है, रोज होता है, शाम को मेरा मन नहीं कर रहा होता तो मैं बोलता हूँ आओ हम लोग जब करते हैं। मेरा मन नहीं कर रहा होता है तो मैं खुद ही बोलता हूँ कि हाँ चलो जब करते हैं। 4-5 भक्त आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और अमेजिंग बात बता रहा हूँ क्या होता है मेरे संग। मैंने 4:30 बजे मैसेज डाला, उस समय मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा होता, फाइन। और जब मैं बैठता हूँ तब मेरा मन बोलता है यार केवल 1.5 घंटा मिलेगा। हाउ माई माइंड चेंजेस डे आफ्टर डे एवरी डे। जब भी मैं शाम को भक्तों संग बैठता हूँ, ये जादू है कि 4:29 पे मेरा मन कर रहा है छोड़ो यार, आज छोड़ दो, आज कुछ और कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और जैसे ही भक्तों की संगत में मैं जब करने बैठता हूँ, मेरा मन कहता है यार केवल 1.5 घंटा, 6 बजे रोकनी पड़ेगी माला। मोस्ट ऑफ द टाइम इज लाइक दिस। तो ये वैष्णव संगति से, इन सब चीज़ों से हम बड़ी आसानी से बच सकते हैं। अब और तो कोई प्रश्न नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है, विल स्टॉप हियर नाउ। श्री माधुर्य कादम्बनी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।